अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपको इस तरह का एक फ़ॉर्म शेयर कर देगा। आया कि वो आपको वर्ड फ़ाइल में देता है या पीडीएफ फ़ाइल में देता है, इस तरह का एक फ़ॉर्म शेयर कर देगा और वो आपको कहेगा कि मुझे इसका पीडीएफ फ़िलेबल बना दो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या करना है, सपोज़ दैट आपके पास ये एक फ़ॉर्म है, जो कि मैंने खुद अभी बनाया है, लेकिन इस तरह का फ़ॉर्म होगा जो कि क्लाइंट आपको देगा, ठीक है? उसको आपने ब्यूटीफुल बनाना है, खूबसूरत बनाना है, इस तरह का प्रोफ़ेशनली डिज़ाइन करना है कि आप जब उसे एडोब एक्रोबेट में फ़िलेबल बनाएँ, तो वो ऑटोमैटिकली उसकी तमाम फ़ील्ड्स को सेट कर दे खुद ब खुद। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। हम यहाँ से सर्च करते हैं एमएस वर्ड, ठीक है? और वर्ड ओपन करने के बाद मैं यहाँ से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं वापस अपने उस फॉर्म में आता हूँ और देखता हूँ कि क्लाइंट ने जो मुझे फॉर्म शेयर किया है वो क्या है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्मिफा अकेडमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि हम समझ गए कि ये हमारे पास एक क्या है, हेडिंग है और एक इसकी सब हेडिंग लिखी है वेलकम टू फॉर्मिफा अकेडमी। तो हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? कॉपी करके अपने फॉर्म में जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसका जो यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन और 12 है, इसको पहली जो लाइन है इसको मैं बोल्ड बना देता हूँ, ठीक है? और इसका साइज़ भी थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। और इसी तरह अगली लाइन जो है वो बिल्कुल ठीक रखी हुई है, ठीक है? अब इसको यहाँ से आपने करके देखें, इस तरह की अगर रेड लाइन आ रही हो ना, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। कंट्रोल एस कर देता हूँ ताकि जितना हमारे पास सेव हुआ है वो हमारे पास प्रोग्रेस इसकी सेव रहे, ठीक है? मैं इसको दिस पीसी में डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है? डेस्कटॉप में फॉर्मिफा अकेडमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है? और ओके कर दिया, ठीक है? अब इसका लोगो पुट करते हैं। मैं आपको लोगो पुट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? पिक्चर्स पे क्लिक करना है, दिस पीसी पे क्लिक करना है और दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद क्लाइंट आपको लोगो एक सेपरेटली दे देगा, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पर पुट करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता हो कि कैसे हम लोगो पुट करते हैं। लोगो आपने पिक्चर पुट कर ली, आप इसका साइज़ जो है ना संभाल करें यहाँ से पकड़ के कॉर्नर से, ठीक है? यहाँ तक करने के बाद ये देखें, आपने इसको सेलेक्ट किया पिक्चर को, सेलेक्ट करने के बाद पोजीशन पे सेलेक्ट करके आपने इसको लेफ्ट लाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? लेफ्ट अलाइनमेंट करने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है और इसको एंटर प्रेस करके सेंटर में कर लेना है, कंट्रोल एस, ठीक है? कंट्रोल एस से ये सेव हो जाता है। अब देखें मेरा ये फॉर्म इतना बन चुका है, ठीक है? इसको यहाँ से मैं बैक स्पेस करता हूँ, एंटर प्रेस करके ये यहाँ पर न्यू लाइन पे आ गया, ये मेरे पास लोगो आ गया, ठीक है? उसके साथ ही हमारे पास इसका हेडिंग आ गई और हेडिंग के साथ उसकी सब हेडिंग आ गई। अपने फॉर्म में वापस आते हैं और देखते हैं कि अगली फील्ड क्या है। आगे हम सबसे पहले फॉर्म को समझेंगे कि फॉर्म है क्या। देखो, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि फुल नेम पूछना है, ईमेल एड्रेस पूछना है, फ़ोन नंबर पूछना है, सिटी पूछना है, ठीक है? ये 4 तो हो गए हमारे पास, यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमने पीडीएफ फिलेबल बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि आप ऐड अ टेक्स्ट फील्ड करते थे। ये उस तरह के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगर आप लोगों ने वो कोर्स नहीं देखा तो आप इसी प्लेलिस्ट में वापस जाके पीडीएफ फिलेबल हम कैसे बनाते हैं एडोब एक्रोबेट में, उसका कोर्स लाज़मी देखें, ठीक है? तो ये हमारे पास 4 ये फ़ील्ड्स हो गई। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास एक एमसीक्यूज़ टाइप का क्वेश्चन है, 6ठे नंबर पे फिर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ टाइप है, 7वें नंबर पे फिर हमारे पास एक शॉर्ट टेक्स्ट की फ़ील्ड है, 8वें नंबर पे हमारे पास फिर से एक एमसीक्यूज़ है, 9वें नंबर पे भी एमसीक्यूज़ और 10वें नंबर पे हमारे पास एक शॉर्ट टेक्स्ट है, यानी 10 हमारे पास टोटल क्वेश्चंस हैं। क्लाइंट भी आपको इसी तरह का कोई फॉर्म देगा। आपने क्या करना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाने के लिए ना, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, इसका हमेशा टेबल में पुट करना है, ठीक है? मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद मैं इसके कॉलम्स कर लेता हूँ जी 3 और रोज़ मैं इसकी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए 8। जो मुझे ज़रूरत होगी वो मैं रख लूँगा, बाकी डिलीट कर दूँगा, ठीक है? या ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। देखें, फिलहाल इनिशियली मैं इतनी रख रहा हूँ, ठीक है? अब देखें, ऑटो फिट बिहेवियर जो है, यहाँ पे आपने हमेशा ऑटो फिट टू विंडो सेलेक्ट करना है, ताकि आपने फिर ओके पे क्लिक करना है, ताकि आपका जो ये टेबल है इस तरीके से आ जाएगा। अब देखें, इस तरीके से आ गया। आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फुल नेम का। फुल नेम को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है? कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? इसको बैक स्पेस करते हैं, ये फुल नेम आ गया। इसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, ठीक है? मैं ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी करूँगा, इधर आके नेक्स्ट में मैं पेस्ट कर देता हूँ ईमेल एड्रेस, ठीक है? अब तीसरे में 1 मिनट देखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से ना हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं टोटल 10 हैं, तो क्यों ना मैं 2 कॉलम वाला सीन रख लूँ, तीसरा कॉलम ही उड़ा दूँ। तो तीसरा कॉलम खत्म करने के लिए आप जैसे ही अपने कर्सर को इस जगह पे ले आएँगे, ये तीर का निशान इस तरह ब्लैक सा नज़र आएगा। आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बैक स्पेस पे क्लिक करना है, ऑटोमैटिकली ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़, यहाँ से आपने पकड़ के इसको ड्रैग कर लेना है अपने फॉर्म की विड्थ तक, इसको एक्सपैंड कर लेना है। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ये जो एरिया है बराबर होना चाहिए। अब ये ईमेल एड्रेस और फुल नेम आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है। कंट्रोल सी कॉपी किया, इधर आके आपने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ठीक है? फ़ोन नंबर के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सिटी है, तो सिटी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने इसी तरह अगले कॉलम में पेस्ट कर देना है। अब ये सिटी वाली फील्ड भी आ गई। फिलहाल आपने इसको सारे को कंप्लीटली पेस्ट कर लेना है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन है, तो ये मैंने कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और अपने फॉर्म में आके इस जगह पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ ताकि मैं एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस पुट कर सकूँ और इन चारों ऑप्शंस को कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ। इधर आके मैं इन चारों को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से आ गए। तो ये देखें, आपके ये पीछे जो है ना, ये आपको नहीं चाहिए। आपको यहाँ चेक बॉक्सेस चाहिए, यानी खाली डब्बे चाहिए जिनमें आप टिक कर सकें। तो आपने इन चारों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यहाँ से आपने होम पे आना है। होम पे आके ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है बुलेट स्टाइल्स, यहाँ से आपने
इसको सेलेक्ट कर इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से नन कर देना है, ठीक है। जैसे आप नन पे क्लिक करेंगे ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके पीछे हम चाहते हैं कि एक चेक बॉक्स का कोई डब्बा सा होना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक डब्बा सा पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योर करंट एक्सपीरियंस लेवल। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसके एमसीक्यूज के ऑप्शंस जो हैं उनको कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब ये देखो फिर से यहाँ पर इसके पीछे इसने ऑटोमेटिक नंबरिंग लगा दी। तो यहाँ से हम नंबरिंग पे आएंगे, पहले हम बुलेट स्टाइल पे गए थे, ठीक है। नंबरिंग पे आगे नन कर देंगे, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन अलग आ गए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आ गए, 3 ऑप्शन आ गए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट्स योर मेन गोल विद दिस कोर्स, ठीक है। कंट्रोल सी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके बाद हम वापस यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से एक क्या है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए हैं। तो इनके ऑप्शन में चारों जितने भी ऑप्शन है कंट्रोल सी कॉपी करके एक बार इस टेबल में पेस्ट करता हूँ। तो ये फिर से नंबरिंग आ गया। नंबरिंग खत्म करने के लिए मैं चारों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से नंबरिंग वाली फील्ड पे आऊंगा। ये होम टैब में आपको नंबरिंग नजर आएगी, ठीक है। यहाँ से नन कर देता हूँ, ये चारों ऑप्शन अलग हो गए। अब वापस अपने इसमें आता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, इधर आके मैं इसको न्यू में पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा 9वां, और उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली 10वां सवाल है। तो क्यों ना अगर मैं सपोज दैट ये चीज़ें देखें यहाँ से आपने सीखनी है। ये 7वां जो क्वेश्चन है इसको इस पूरे में रो में फैला दूं और 8वें इस क्वेश्चन को यहाँ से कंट्रोल एक्स कट करके नीचे वाले में पेस्ट कर दूं, ठीक है। और 2 एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हैं, तो दूसरा जो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं 9वें को और इधर आके सारे को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे से आ गया। इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगा जैसे हम पहले कर रहे थे। ये जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है क्या करना है हमने यहाँ पे। 8वां और 9वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। और ये 7वां क्वेश्चन था, ये एक लाइन पे आ जाएगा, इसको मर्ज कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स यूड लाइक कवर्ड, कंट्रोल सी कॉपी किया, इधर आके नेक्स्ट में पेस्ट कर दिया। अब देखो असल काम अब शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये चला गया। नेक्स्ट पेज खत्म करने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इस पूरी रो को, ठीक है। पूरी रो को सिलेक्ट करके इसको बैक स्पेस करता हूँ। ये रो मुझे वैसे नहीं चाहिए थी, एक बार फिर बैक स्पेस करता हूँ, फिर बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अपना आखिरी रो एक और जो थी उसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब इस कॉलम को पूरे को मैं इस टेबल को कर लेता हूँ सिलेक्ट और इसके साइज को मैं कर लेता हूँ डिक्रीज 10 तक, ठीक है। 10 तक डिक्रीज करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ ताकि एक बार ये सेव हो जाए। अब देखिए आप, ये फॉर्म की एक फॉर्म को हमने क्या किया, टेबल में पुट कर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं कोई चीज़ बच तो नहीं गई, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू का एक वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लूंगा इसको और इधर आगे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर दूंगा। ये हमारे पास थैंक यू, कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। सेव हो गया। अब इसकी हम एडिटिंग करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसकी फील्ड्स वहां पर बन जाए। सबसे पहली चीज़, फुल नेम के लिए जगह होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस के लिए जगह होनी चाहिए। तो इन दोनों के लिए जगह तो बनी हुई है पहले से। फ़ोन नंबर के लिए जगह नहीं है, तो मैं यहाँ फ़ोन नंबर के आगे कर्सर को ला के एंटर प्रेस करूंगा तो ये इस तरीके से नंबरिंग कर देगा। इसकी नंबरिंग खत्म करनी है आपने, जैसे ही नंबरिंग करे आपने बैक स्पेस पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग खत्म करके, ठीक है, एक लाइन एंटर कर देगा। मैंने एक बार फिर एंटर कर दिया, इसको बैक स्पेस कर लेते हैं, यहाँ तक इतनी जगह, ठीक है। और इसी तरह सिटी के आगे ऑटोमेटिकली जगह बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 4 ऑप्शन है, इसके 3 ऑप्शन है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने कंप्लीटली एक बनाना है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। देखो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से टेबल डिजाइन में आऊंगा, ठीक है, सॉरी लेआउट में आऊंगा। लेआउट में आने के बाद हम यहाँ से मर्ज सेल्स जो लिखा हुआ है इसको, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक पूरा की पूरी रो सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गई है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ ताकि जगह आ जाए। अब ये इतनी जगह इसके लिए बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8वां, ठीक है। 8वें क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन, फिर इसके 9वें के लिए 3 ऑप्शन। अब ये फिर से एक आ रहा है, इसको मैं फिर से वही काम करूंगा, दोनों को सेलेक्ट करूंगा, मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर एंटर प्रेस करूंगा ताकि ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब यहाँ पर इसकी नंबरिंग जो है खत्म हो गई है, तो यहाँ पर 10 लिख के डॉट लिख के मैं जैसे ही स्पेस एंटर करूंगा ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाली के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा एक क्या बन चुका है, एक इसका डिज़ाइन इनिशियली बन चुका है। अब इसके पीछे हम क्या चाहते हैं, एक छोटा सा डब्बा चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आता हूँ, इधर आके हम यहाँ से सर्च करता हूँ स्मॉल बॉक्स कॉपी, ठीक है। इसकी पहली पहली जो मेरे पास वेबसाइट आई, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इधर आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ ये पहला पहला जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कैसे कर सकता हूँ, देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करके मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं अपने वर्ड में आता हूँ, वर्ड में आके मैं यहाँ पर पेस्ट करके देखता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं बैक कर सकता हूँ क्या, ये देखें जी, मैंने यहाँ पर एक डब्बा पेस्ट किया, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और उसके आगे इनको बैक करके एक टैब पुट कर लेता हूँ। एक यहाँ पर ना टैब जितनी 4 स्पेसेस होते हैं तो 4 स्पेसेस पुट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट शुरू करूँगा और फॉर्म बिल्डिंग पहले ऑप्शन के पीछे तक जितना भी है सारा सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एक और काम करते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, अगले ऑप्शन के पीछे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे बैक करके पेस्ट कर लेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, अगले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, बैक करता हूँ ताकि ये शुरू में आ जाए, फिर इसको पेस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाले के साथ अलाइन हो रहा है। ठीक है, बैक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब हम देख रहे हैं कि एफ आगे है और ये चीज़ें सारी की सारी पीछे हैं। तो एक बार इसको इस तरह एंटर मारूंगा, इधर भी एंटर कर लेंगे। ये चारों के चारे हमारे सेम एक वे में आ गए, सेम पोजीशन में आ गए। ठीक है, अब सेम में आए, दो बार हम यहाँ पर स्पेस पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली सेम आ गए। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को भी हमने वैसे करना है, तो मैं इन चारों को ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से इस तरह, कंट्रोल सी, और इधर आके इसको बैक करूंगा एक बार ताकि शुरू में आ जाए, फिर पेस्ट कर दूंगा। इंटरमीडिएट को बैक करूंगा, पेस्ट करूंगा। एडवांस को बैक करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो ये तीनों ऑप्शन के लिए हमारे चेकबॉक्स बन गए। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट को मैं यहाँ से बैक करूंगा, पेस्ट करूंगा। सेम यही काम आप लोगों ने करना है। इस तरह की स्मार्ट टूल जो है ना, ऑनलाइन सर्च कर लिया करें 1 सेकंड के अंदर। देखो मेरे पास ये चेकबॉक्स मुझे नजर नहीं आ रहा था तो मैंने सर्च किया और उसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। बैक करता हूँ इस तरह। ठीक है, यहाँ से बैक करके सेम काम जैसे मैंने आपको बताया है वही काम मैंने इन तमाम क्वेश्चन के लिए कर लिया। ठीक है, अब ये 10वां क्वेश्चन था, 10वें क्वेश्चन के लिए जगह आ गई। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ थैंक यू जो है वर्ड, ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, बाकी हर चीज़ पहले पेज पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, इसको बैक करके पहले पेज पे ले आने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, देखें। इसकी जो ये लोगो है इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, और इसको उठा के ऊपर कर लेता हूँ। और ये जो चीज़ थी इसको मैं बैक करता हूँ इस तरीके से, एक बार फिर बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टैब, मैंने टैब की स्पेस एंटर की तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ गया। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ ताकि सेव हो जाए। इसको उठा के देखो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं, आप नीचे आते हैं, देखते हैं। देखें जी, थैंक यू हमारा पहले पेज पे आ गया। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करके इसको सेंटर लाइन कर दूंगा, ये सेंटर में आ गया। कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ तो ये पहला पेज बन गया। थोड़ा सा एंटर प्रेस करके एक्सप्रेस। ठीक है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं। 28 है तो मैं इसको 20 कर लेता हूँ। ठीक है, 20 करने के बाद एंटर प्रेस करके बैक। ठीक है, 20 इसका साइज़ मैंने कर लिया। अब ये हमारे पास एक फॉर्म बन चुका है कंप्लीटली। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है पीडीएफ फिलेबल फॉर्म में। तो ये एमएस वर्ड में एक फॉर्म, कोई भी फॉर्म होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जब हम जॉट फॉर्म की सीरीज स्टार्ट कर रहे होंगे उसमें हम देखेंगे कि क्लाइंट आके हमें अपना फॉर्म दे देता है, लेकिन हमने उसको डिज़ाइन कैसे करना है एमएस वर्ड के अंदर। तो ये मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए ये फॉर्म बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर रहे होंगे, अपने फॉर्म्स बना रहे होंगे। देखिए अब ये चारों के चारों ऑप्शन बड़ी तरतीब के साथ लाइन में आ रहे हैं, ये तरतीब से लाइन में आ रहे हैं, ये सारे के सारे ना बड़े अच्छे तरीके से बन चुके हैं। मैं आपको पिछला जो ओरिजिनल फॉर्म था हमारा वो खोल के दिखाता हूँ। अब ये फॉर्म देखें आप किस तरीके से लग रहा था। ठीक है, और इस फॉर्म को आप लोग देखें ये किस तरीके से लग रहा है, तो कौन सा अच्छा लग रहा है ये खुद आप देख लेना। क्लाइंट जैसे इस चीज़ को देखेगा वो खुश हो जाएगा, वो फिर ऑर्डर हमें देगा। ठीक है, वो इस तरह के, मतलब ये है कि जैसे ही क्लाइंट इस तरह के फॉर्म्स देखता है क्लाइंट बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये जो एडिटिंग होती है ये हमने खुद कर लेनी होती है। कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है, डॉट सेव पे क्लिक करता हूँ और वापस हम यहाँ पर आते हैं अपने इस पेज पे, और यहाँ पर आने के बाद देखते हैं ये हमने फॉर्म बनाया था फार्मिफाई अकेडमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एडोब पीडीएफ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एडोब पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद ये जो डेस्कटॉप पे ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसी नाम से सेव कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इस वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा एडोब एक्रोबेट के जरिए। अगर आपके पास एडोब एक्रोबेट नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपके इस तरीके से बन जाएगा। अब देखें ये हमारे पास पीडीएफ में बन चुका है फॉर्म। आप लोग देखें किस तरह से हमारा फॉर्म खूबसूरत बना हुआ है। ठीक है, ये देखें लेफ्ट साइड में हमारा ये लोगो आ रहा है, इसके बाद हमारी ये हेडिंग आ रही है, सब हेडिंग आ रही है, सब हेडिंग के बाद हमारे तमाम क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे हमने अलाइन किए थे। ठीक है, और ये हमारे पास कंप्लीटली फॉर्म बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको फील लेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं। फील लेबल का क्या मतलब है, पहले आपको ये बताता हूँ। देखो ये फुल नेम लिखा हुआ है, फुल नेम के आगे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये लिखने के लिए इस तरह मुझे जगह देता है। लेकिन मैं यहाँ से देखें, मैं यहाँ से कुछ भी लिखता हूँ ना, लिखता नहीं है ये, कुछ भी मैं लिख नहीं सकता। तो इसकी वजह ये है क्योंकि ये फिलेबल फॉर्म नहीं है। इसको फिलेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एडोब एक्रोबेट में इसको ओपन करने के बाद इस राइट पैनल में आप लोगों ने इसे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा प्रिपेयर फॉर्म का बटन। ठीक है, प्रिपेयर फॉर्म का बटन। अगर आपको प्रिपेयर फॉर्म का बटन नहीं नजर आ रहा सपोज दैट, तो आपने ये देखें यहाँ पर आपको ये नीचे ड्रॉप करने का, डाउन करने का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने मोर टूल्स पे क्लिक कर लेना है। मोर टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ से आप लोग देखें फॉर्म्स एंड सिग्नेचर के अंदर जो तीसरे नंबर पे पोर्शन है वो प्रीपेयर फॉर्म का है। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपने यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके फॉर्म को कंप्लीटली पीडीएफ फिल लेवल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, वो भी 100% एडिटिंग्स के साथ। देखें ये फॉर्म हमने खुद बनाया था जिसकी वजह से इसने कंप्लीटली उसको क्या कर दिया है, फिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग देखें फुल नेम के लिए जगह बनी हुई है, ईमेल के लिए बनी हुई है, ठीक है, फोन नंबर के लिए बनी हुई है, सिटी के लिए बनी हुई है। चारों जो ऑप्शंस हमने बनाए थे यहाँ पर आप देखें, फॉर्म बिल्डर, बिल्डिंग ऑटोमेशन, नीचे वाले ऑप्शन पे इसने लिखा है जॉट फॉर्म मास्टरी। ठीक है, टाइप फॉर्म प्रो ट्रेनिंग,
मतलब जितने भी हमारे इसने ऑप्शंस लगाए हैं, जो-जो इसने फ़ील्ड्स बनाई हैं, उन सबको इसने क्या किया है ऑटोमैटिकली नेमिंग भी कर दी है। डिफरेंट नेम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्यों ज़रूरी होता है अगर आप लोगों को ये भी जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा हमारे पिछले जो पीडीएफ का कोर्स है 33 मिनट्स का एडोब एक्रोबेट का फुल ट्यूटोरियल है, उसको देखना पड़ेगा। उसमें हमने कंप्लीटली चेक किया है इन तमाम ऊपर वाली फ़ील्ड्स को और इन तमाम फ़ील्ड्स को कि कैसे हम अपनी पीडीएफ को फिलेबल पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक एडवांस तरीके से हमने बनाया था और एडवांस तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पर देखें ये जो इसने टेक्स्ट फील्ड ऐड की ये हमें नहीं चाहिए थी। इस तरह आपने चेक कर लेना है, इसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमें कौन सी नहीं चाहिए थी, ये हमें चाहिए थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये वाली जो जगह है ये भी हमें नहीं चाहिए। इसके बाद ये भी हमें नहीं चाहिए। बाकी सारा का सारा फॉर्म कंप्लीटली सही बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ पहले, फिर आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल एस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है कहाँ पे सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ इस नाम से, इसी नाम से हम सेव कर दें या फिर इसको मैं कर देता हूँ फिल लेबल के नाम से सेव, ठीक है। फिल लेबल लिख के मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरे पास सेव हो चुका है फॉर्म, ठीक है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ से, क्रॉस करके ये मेरे पास 2 फॉर्म जो मैंने अभी बनाए हैं यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पहला फॉर्म है ये हमारे पास फिल लेवल के नाम से आ रहा है। देखें आप, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें फिल लेवल, और दूसरा फॉर्म जो है ये हमने जैसे पीडीएफ बनाई थी वो है। मैं फिल लेवल फॉर्म को ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब कैसे फॉर्म बन चुका है। देखो ये हमारे पास फॉर्म बन चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखें फुल नेम के लिए इसने जगह ऐड कर दिया है, ईमेल के लिए जगह ऐड कर दिया है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फुल नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ शहबाज खान, देखें फॉर्म बन गया। ईमेल एड्रेस है यहाँ पर suppose@abc@gmail.com, ईमेल एड्रेस आ गया। इसी तरह फ़ोन नंबर है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। सिटी है मेरे पास, सपोज दैट मैंने कुछ भी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब हमारा फॉर्म फिल लेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ जो भी मैंने पैराग्राफ लिखना है, इस इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ जो भी पैराग्राफ। ये हमारे पास कंप्लीटली एक अपने फॉर्म को फिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर, हमने ये देखा कि हम एक वर्ड फाइल को एमएस वर्ड में कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट ने हमें एक फॉर्म दे दिया लेकिन हमें एग्जैक्टली उसके फॉर्म को उसकी तरह बना के नहीं दे देना। हमने उससे पूछना है पहले कि क्या हम इस फॉर्म में एडिटिंग करके आपको अच्छा बना के पेश करके दिखाएं, तो वो कहेगा हाँ ठीक है कर दो, ठीक है। तो आपने क्या करना है सेम इसी वे में जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। एमएस वर्ड में आपने इसको डिजाइन करना है। डिजाइन करने के बाद आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है एडोब एक्रोबेट के जरिए। अगर एडोब एक्रोबेट नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद आपने क्या करना है उसको फिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे मैंने किया है। और अगर आप एग्जैक्टली जैसे मैंने किया है इसी तरीके से फॉर्म को डिजाइन करते हैं एमएस वर्ड के अंदर और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ के अंदर और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ फिलेबल फॉर्म के अंदर, तो ऐसे ही जैसे मेरा फॉर्म एग्जैक्टली 100% अलाइनमेंट के साथ ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्म फिलेबल बन गया, आपका फॉर्म भी इसी तरह फिलेबल बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आपने इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है। मैं ओरिजिनल जो हमारे पास एमएस वर्ड की फाइल थी ये वाली, ठीक है, इसको इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको अपने पास डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद इसको जैसे मैंने बनाया है एमएस वर्ड के अंदर डिजाइन किया, आप इसको डिजाइन करें और डिजाइन करने के बाद आप क्या करें इसको पीडीएफ में कन्वर्ट। अब ये फॉर्म जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने इसको क्या करना है कंट्रोल एस, ये मेरे पास सेव हो चुका है, ठीक है। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। आपने इसको बनाना है, खुद बना के चेक करना है कि किस तरीके से हमारा फॉर्म बनता है, राइट। जैसे मैंने किया है सारा का सारा आपने ऐसे करना है, ठीक है। और कहीं पर इशू आता है कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीटली चेक करेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस तरह की मजीद स्किल्स आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।